आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश में 67 नए मामले दर्ज हुए हैं। रियासत में जुमला 1717 कोरोना वायरस के मरीज हैं। अब तक जुमला 34 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। कुल 8,263 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है। गुंटूर जिले में कोरोना वायरस के 13 नए मामले दर्ज हुए हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 351 को पहुंच गई है। 128 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब होकर घरों को लौट गए हैं। 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 215 अफराद शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। ओहदेदारों ने गुंटूर और नरसरावपेट को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया है। गुंटूर में बढ़ते केसेस के बाद ओहदेदारों ने कई इलाकों को रेड जोन डिक्लेयर किया। आंध्र प्रदेश में कल एक ही दिन में 60 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई है। शराब की दुकानों पर आवाम का हुजूम देखा गया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। कई मकामात पर 1 किलोमीटर दूर तक लाइन देखी गई। चीफ सेक्रेटरी नीलम साहनी ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया जाएगा तो शराब की दुकानों को फिर से बंद कर दिया जाएगा। वाज़ेह के गुज़श्ता 45 दिनों के बाद शराब की दुकानों को खोला गया। रियासत भर में जुमला 3,465 शराब की दुकानें हैं, जिनमें से सिर्फ 2,300 दुकानों को खोला गया है। आंध्र प्रदेश में शराब की कीमतों में 50% का इजाफा किया गया है। नई कीमतों पर आज सुबह से ही अमल आवरी शुरू हो गई है। लॉकडाउन के पेश नज़र 45 दिनों के बाद शराब की दुकानें खुली थीं। पहले दिन ही शराब की कीमत में 50% का इजाफा किया गया था। आज दोबारा 50% का इजाफा किया गया है। इसी तरह जुमला 75% का इजाफा किया गया। महकमा एक्साइज के ओहदेदारों ने बताया कि इस माह के ख़त्म तक तकरीबन 15% शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। और वहीं आंध्र प्रदेश से पहली श्रमिक ट्रेन महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गई। 1200 अफराद पर मुश्तमिल पहली ट्रेन महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गई। महाराष्ट्र हुकूमत से बातचीत के बाद ही ये ट्रेन रवाना की गई। बैरून रियासत के मजदूरों को रवाना करने के लिए जिला कलेक्टर इम्तियाज और ज्वाइंट कलेक्टर माधवीलता ने बैरून रियासत के मजदूरों का डेटा कलेक्शन किया। ट्रेन में सवार होने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। हर मुसाफिर को मास्क दिया गया। हम लोग यहाँ पे लॉकडाउन में फंसे हुए थे। 40 दिन के लॉकडाउन में फंसे हुए थे, लेकिन ज़्यादा लॉकडाउन बढ़ने की वजह से आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हमको महाराष्ट्र वापस भेज रहा है। वहाँ से पुट्टुगुरु गांव में तिरूर तालुका कृष्णा जिला में हम लोग थे और वहाँ से आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने बस भेज के यहाँ से ट्रेन का बंदोबस्त किया है और हम लोग को खाना भी दिया है और हर सुविधा मिली है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम लोग यहाँ पे थे और आंध्र प्रदेश की मदद की वजह से हम लोग अभी महाराष्ट्र में। कृष्णा जिले के मेलावरम में कोरोना से मुताल्लिक शऊर बेदार किया गया। पेंटर्स एसोसिएशन की जानब से मेलावरम चौराहे पर कोरोना वायरस की तस्वीर उतारकर आवाम को इस वायरस से बचने का मशवरा दिया गया। साथ ही स्टे होम स्टे सेफ की आवाम से अपील की गई। मकामी पुलिस के ताउन से कोरोना वायरस के खिलाफ शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। पुलिस ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की आवाम से अपील की। पुलिस के आला अहदेदारों ने बताया कि कोरोना वायरस को शिकस्त देने का वाहिद रास्ता स्टे होम है। आबाई मकाम को रवाना करने का मुतालबा करते हुए बैरून रियासत के मजदूरों ने दूसरे दिन भी तिरुपति आरडीओ दफ्तर पर धरना दिया। एहतजाजी मजदूरों ने कहा कि लॉकडाउन के सबब गुज़श्ता 1.5 माह से उन्हें काम नहीं मिल रहा है, खाना खाने के लिए पैसे नहीं हैं। मजदूरों ने आबाई मकाम रवाना करने का हुकूमत से मुतालबा किया। राजस्थान, झारखंड, बिहार और उड़ीसा के सैकड़ों मजदूर आरडीओ दफ्तर पर धरना दिया। मजदूरों का कहना है कि वो अपने आबाई मकाम जाने के लिए गुज़श्ता कई दिनों से दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। कोई भी उनके मसाइल को हल करने के लिए तैयार नहीं है। अभी ट्रेन छोड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं, अभी बहुत परेशानी है। जब पहले लॉकडाउन में बहुत तकलीफ उठाया, अभी फिर लॉकडाउन इतना हमारे से तकलीफ नहीं उठा सकते हम लोग हमारे स्टेट में जाएंगे, फिर कैसे भी करके हमारा गुजारा कर लेंगे। इतना मुश्किल तो हर इंसान को भी नहीं आया, लेकिन तो भी क्या कर सकते। अभी जो भी ट्रेन छोड़ना चाहिए, हर स्टेट में ट्रेन छोड़ा था। तिरुपति से एक ट्रेन छोड़िए तो क्या होता है, हम हमारे स्थान पे पहुंच जाते हैं। हमको यहाँ हमारा परमिशन भी आया पड़ा। हमको रोजाना 1 दिन 2 दिन बाद करेंगे, हम ट्रेन छोड़ेंगे
कोई नहीं आ रहा, हमारे पास पैसा भी नहीं रहा। हम 1.5 महीने हो गए तिरुपति में, हम यहाँ से परेशान हैं बिल्कुल। हमारे 7 औरत हैं, हम 5 जेंट्स हैं, 14 लेडीज़ हैं। हम बिल्कुल, हमारा परिवार यहाँ परेशान है। हमारी बात सुनी जाए। कलेक्टर के पास आए हम कि हमको हमारे हरियाणा में भेजा जाए। सर, हमें बोला जा रहा है कि कब से छोड़े जाएंगे बोल रहे हैं, लेकिन हम जब भी आ रहे हैं तो हम लोग को नहीं छोड़े जा रहे हैं, ना हमारे लिए ट्रेन चलाए जा रहे हैं। हमें कमिटमेंट तो दे रहे हैं लेकिन कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे हैं। ना हमें कोई काम का आवाज़ दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं। हमें खाने पीने को कुछ भी नहीं हो रहा सर, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो रिक्वेस्टेड है हमारे सीएम से कि हमें जल्दी से जल्दी हमारे लिए कुछ बंदोबस्त करें और सुविधाएं करें और हमें हमारे स्टेट को छोड़ा जाए। कृष्णा जिले के कोचीपुड़ी पुलिस स्टेशन के सामने मकामी अवाम ने धरना दिया। कल शराब की दुकान के पास सिक्योरिटी गार्ड और दीगर अफराद के दरमियान लड़ाई हुई। इस दौरान दीगर अफराद ने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर दिया। इस हमले में सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी हो गया। अस्पताल मुंतकिली के दौरान सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। बरहम रिश्तेदारों और गांव वालों ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए पुलिस स्टेशन पर धरना दिया। मकामी अफराद ने इस वाक़े की छानबीन की मांग की। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जा रहा है। विजयवाड़ा पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर अब तक 9,76,000 केस दर्ज किए गए हैं। 54,000 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। 17,000 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 58,000 गाड़ियों को जब्त किया गया है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों से पुलिस ने अब तक 43 करोड़ रुपए जुर्माना वसूल किया है। And every day we are conducting surprise checks and routine checks on national highways and even bylanes. Our main focus is to restrict the movement of individual, not moving unnecessary persons on the streets. Any person is going unauthorizedly moving on the streets may cause to spread this movement. To break the chain of COVID-19 is the only way to prevent the disease. So we are imposing all the restrictions and seized the vehicles who are moving unauthorized on the street on daily basis. From time to time we are imposing these restrictions on the vehicular movement. Though from 6 AM to 9 AM is a free time, every individual is not empowered to come on the streets. Wherever necessary, whenever necessary, for the small amount of small things also they are coming on the streets is not correct. Everybody should feel their personal responsibility and see that their movement should be restricted and everybody health is protected. गुंटूर शहर के नल्लापाड़ू पुलिस स्टेशन में YCP लीडर की हंगामा आरई पर SP रामकृष्णा ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इस वाकये की छानबीन के लिए DSP को नल्लापाड़ू पुलिस स्टेशन रवाना किया। इस मामले पर एक कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। पुलिस स्टेशन पर हंगामा आरई करने वाले YCP लीडर को गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने इस शख्स को रिमांड में देने का हुक्म दिया। YCP लीडरों की इस हरकत पर तेलुगु देशम पार्टी ने भी बरहमी का इजहार किया। गांव के पुलिस स्टेशन में एक होम मिनिस्टर का फॉलोअर अपने आप को कहता है कि मैं होम मिनिस्टर का फॉलोअर हूं, मैं YSRCP का लीडर हूं, ये कहने वाला पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है, पुलिस वालों पर जुल्म करता है, पुलिस वालों को बुरा भला कहता है। ये पुलिस वालों पर इस तरह का प्रेशर लाकर ये अपनी बात मनाना चाहते हैं और जुल्म करते हैं। हम DGP साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से हम ये गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों को आप पूरा कंट्रोल करना चाहिए। आवाम आपको लॉकडाउन के बाद से आज पहली मरतबा सरकारी दफातर खोलने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ 50% स्टाफ को हाजिर होने की हिदायत दी गई है। विजयवाड़ा में आज रजिस्ट्रेशन ऑफिस खोला गया। दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने, मास्क लगाने और ग्लव्स इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक विजयवाड़ा सब रजिस्ट्रेशन दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है। करनूल रुकन पार्लिमान डॉक्टर संजीव कुमार ने आज गवर्नमेंट जनरल अस्पताल करनूल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स से बातचीत करते हुए मरीजों को फराहम की जा रही सहूलियात से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। रुकन पार्लिमान ने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते हुए मरीजों से बातचीत की। हमारे नुमाइंदे सैयद कुदरतुल्लाह कादरी ने रुकन पार्लिमान से बातचीत की। आइए जानते हैं इसकी तफसीलात। हमारे साथ आज रुकन पार्लिमान करनूल डॉक्टर संजीव कुमार साहब हैं। डॉक्टर संजीव कुमार साहब ने आज
गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल यानी आंध्र प्रदेश कोविड हॉस्पिटल का दौरा किया। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम टू न्यूज़ 18 उर्दू। आज आपने जो है एपी कोविड-19 हॉस्पिटल का दौरा किया है, विजिट किया है, तो यहाँ पर आप किस लिए दौरा किए, क्या क्या जो है यहाँ फैसिलिटीज़ आने वाले हैं, इसके मुताल्लिक़ बताइए। ये इधर हर एक डिपार्टमेंट में जांच करने के लिए आया है। हर एक डिपार्टमेंट में क्या क्या तकलीफ़ है और तकलीफ़ पूरा करने के लिए और दूर करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी एमपी लैड्स की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से भी मैं ये स्टडी करके इधर डिफिशिएंसीज क्या है और पूरा लिख के मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को भी मैं पास ऑन करता हूँ। ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं इधर आया। सुबह से अब तक मैं गायनिक डिपार्टमेंट विज़िट किया और बर्न्स यूनिट भी विज़िट किया। इधर बर्न्स यूनिट में एक फैमिली गैस सिलेंडर ब्लास्ट में एक फैमिली इंजर हो गया। यस्टरडे एक डेथ हुआ। अभी 3-4 जने का सिचुएशन वेरी बैड है, उनको परामर्श करने के लिए मैं इधर आया। तो इधर भी तो बहुत डिफिशिएंसीज है और सब कवर अप करने के छोटे छोटे डिफिशिएंसीज है। हम उसको ध्यान दिया तो 2-3 दिन में पूरा कर सकते हैं। सर, अब जो है कर्नूल डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश में नंबर 1 है कोविड केसेस में, तो इस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे? ये सब लोग समझने की एक बात है, जहाँ जहाँ टेस्टिंग ज़्यादा होते हैं वहाँ केसेस बढ़ते रहता है। थोड़े लोग थोड़े स्टेट्स वाले टेस्टिंग्स नहीं कर रहे, तो इसलिए उनका कम हो गया। तो हम 100% ट्रांसपेरेंसी है हमारे पास। क्यों हम टेस्टिंग कर रहे हैं? अगर टेस्टिंग करने से हमको कौन पेशेंट है मालूम होता, इमीडिएटली हम उनका कॉन्टैक्ट्स रहते हैं ना, उनके करीब रिलेटिव्स और आजू बाजू वालों को सबको टेस्टिंग करके वी आर ट्राइंग टू ट्रेस दी केसेस एज मच एज पॉसिबल। यहाँ पर लेबर को और जो है मजदूर तबके को बहुत परेशानी हो रही, तो इसका हल के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो ये मामला नया मामला नहीं है, बहुत पुराना है। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स है, उनका मेमोरेंडम मुझे अभी मिला है। मैं जाके और सुपरडेंट से बात करूंगा और कलेक्टर से भी बात करूंगा। उनका प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने के लिए 100% कोशिश करूंगा। शायद अल्लाह की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। ओल्ड टाउन में बिल्कुल जो रेड जोन है वहाँ पर तकरीबन 300 केसेस हैं, तो वहाँ पर डोर डिलीवरीज नहीं हो रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या स्टेप लेंगे? मैं अभी जाके कलेक्टर से मिलता हूँ, कल परसों कलेक्टर से डेली बात कर रहा हूँ। कल परसों भी बात किया उनसे। तो ये सप्लाईज डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर भी रहता ना, उनको भी मैं एक्टिवेट करके और एनजीओस को एक्टिवेट करके हर एक घर को ग्रॉसरीज मिलना, हर एक घर को इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज मिलना, हर एक घर को टैबलेट्स मिलना है। इसके लिए मैं 100% कोशिश करूँगा। मैं भी और एमएलए साहब थोड़ा वर्क डिवाइड कर लिया, तो एमएलए साहब वो सब चीज़ देखेगा। मैं डॉक्टर हूँ ना, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान हॉस्पिटल पे रख रहा हूँ। मैं तो इधर कंट्रोल करने से उधर कंट्रोल करने के लिए, तो सब प्रॉब्लम्स को एक ही जना का सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम डिवाइड कर लिया। थैंक यू वेरी मच साहब। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अनकरीब जो है कोविड का खात्मा यहाँ से होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कर्नूल से सैयद कुदरतुल्लाह खादरी, कैमरा पर्सन रामास्वामी के साथ।